गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं लाइव प्रोसेस में आज हम करेंगे पार्ट 8। टॉपिक नंबर है हमारा 6.2.3 हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ह्यूमन बीइंग अपना न्यूट्रिशन किस प्रकार बनाते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, जो हमारे जीव हैं वो अपना पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं। सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, देखो जो भोजन है और जो उसका तरीका है लेने का वो अलग अलग हो सकता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग होता है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो एक कोशिकीय जीव हैं, द फूड में बी टेकन इन बाय द इंटायर सरफेस, पूरे सरफेस के द्वारा भोजन लिया जाता है, ठीक है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, जैसे ही उनकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज़ होती है जीवों की, डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग उसके पार्ट बन जाते हैं, हिस्से बन जाते हैं और उनका अलग अलग कार्य होता है। फॉर एग्जांपल अमीबा टेक्स फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, अमीबा में क्या होते हैं, टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं भोजन लेने के लिए, ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड, और जो क्या करती हैं भोजन के दोनों पासों से हो जाती हैं, मिल जाती हैं इस तरह से। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है, देख लेते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गई, यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल के पास गई, इस फूड पार्टिकल को अंदर लिया, अंदर लेने के बाद इसके चारों ओर से लिपट गई, भोजन अंदर चला गया इस तरह से। उसके बाद है फॉर्मिंग ए फूड वोकल्स, इनसाइड द फूड वोकल्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर, जो ये बनेगा हमारे पास फूड वोकल बनेगा। अब फूड वोकल में क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होंगे, वो सिंपल सब्सटेंस में टूटेंगे। सिंपल सब्सटेंस में टूटने के बाद विच देन डिफ्यूज़ इनटू साइटोप्लाज्मा, और साइटोप्लाज्मा में मिल जाएंगे। उसके बाद द रिमेनिंग अनडाइजेस्टिव मटेरियल मूव टू सरफेस ऑफ सेल थ्रू आउट, और जो मटेरियल रह जाता है वोकल्स में जिसकी ज़रूरत नहीं है वो बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद है द मूव टू सरफेस ऑफ द सेल थ्रोन आउट इन पैरामीशियम की बात कर रही हैं, विच इज़ आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एक कोश के जीव। द सेल हैज़ ए डेफिनिट शेप एंड फूड इज़ टेकन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट, भोजन एक स्पेसिफिक स्पॉट से लिया जाता है। फूड इज़ मूव्ड टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। फूड किसके द्वारा, स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया होते हैं उसके अंदर दो। हमारे पास क्या होता है, पैरामीशियम होता है, उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ छोटा सा मैं सीलिया का, यहाँ पे क्या होते हैं, धागे लाइक संरचना होती है जिसको क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीलिया। इस सीलिया से क्या करते हैं वो, सीलिया से भोजन लेते हैं, विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल, और जो सारा सरफेस कवर करती है किसका, सेल्स का, उसके द्वारा भोजन लेके अंदर सारे पार्ट में पहुंचता है। सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट से लिया जाता है। इसका स्ट्रक्चर भी है सीलिया का, अभी दिखाता हूँ एक मिनट। अब स्ट्रक्चर मिला नहीं है, 9th में हमने पढ़ाई था ये। उसके बाद है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में पोषण किस प्रकार होता है। दी एलिमेंट्री कैनल इज़ बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ माउथ टू एनस। देखो हमारे मुंह से लेकर एनस तक एक लंबी ट्यूब बनी हुई होती है जिसको एलिमेंट्री कैनल बोला जाता है। पूरी को बोलते हैं, याद रखना, उसके अंदर जितने पार्ट होते हैं सभी को। We can see that the tube has different part, various region are specialized to perform different function, अलग अलग तरह से कार्य करते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। What happens to the food once enter in the body, अगर शरीर में हमारे भोजन एक बार चला जाए तो उसके साथ क्या होता है। We shall discuss this process here, हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे उसके दौरान हम देखेंगे। देखो यहाँ पे ये जितनी भी है ये देखनी है आपने, यहाँ पे ये जितना भी पार्ट है ये दिखाई दे रहा है, इस सबको एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। इस सारे को क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट्री कैनल बोलेंगे।
उसके बाद एक्टिविटी 6.3 दी गई है। एक्टिविटी 6.3 में क्या है, टेक 1 ml ऑफ स्टार्च सोल्यूशन इन 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब ले ली हमने, ठीक है, ए और बी। हमने दोनों में क्या ले लिया, स्टार्च का सोल्यूशन ले लिया। एक का नाम रख लिया ए, दूसरे का रख लिया बी, ठीक है। ऐड 1 ml ऑफ सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब ए, इसके अंदर 1 ml सलाइवा डाल दिया हमने। लीव वो टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब, ऐड 1 ml सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब ए, लीव वो टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर 20 to 30 मिनट। 20 to 30 मिनट के लिए दोनों को लिख दिया। इसके अंदर सिर्फ सलाइवा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब। आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया हमने टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। ये भी आयोडीन सोल्यूशन है और ये भी आयोडीन सोल्यूशन है। आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया। उसके बाद इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व ए कलर चेंज। कलर चेंज किस टेस्ट ट्यूब में होगा ये देखना है हमने। ए में चेंज होगा, बी में कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। व्हाट डज द इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन टेस्ट ट्यूब इन 2 टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब में हमने क्या देखा, दोनों में देखा हमने। देखो यहाँ पे बात कर रही हैं इन दी एब्सेंस ऑफ स्टार्च और इन दी प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। व्हाट डज दी टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। सलाइवा के ऊपर स्टार्च का क्या इफ़ेक्ट होता है ये हमने देखा, जिसकी वजह से कलर चेंज आया। बी में कोई कलर चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे आयोडीन सोल्यूशन ने किसके ऊपर एक्ट किया है, ए के ऊपर। बी के ऊपर कोई एक्ट नहीं करेगा क्योंकि सीधा स्टार्च पे एक्ट नहीं करता। किस पे, सलाइवा है जिसके अंदर, उसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। अब क्या करना है, क्लास 10 के लिए भी होमवर्क ये रहेगा कि जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक पढ़े हैं इस चैप्टर के, कितने पढ़े हैं एक बार टिक करवा देता हूँ। सिर्फ इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना आप। 1 2 3 4 5 6 इंटेक्चुअल क्वेश्चन करने हैं आपने आज के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।